शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की इज़्ज़त और क़ुरबानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 50 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़ा बसालत अता किया गया। गाजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम ज़ेर हिरासत कारकुनान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक कारकुनान को इसराइल बदर करने के लिए जनूबी इसराइल के रामून एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ैदान का कहना है कि तमाम अराकीन को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। गाजा इमदाद ले जाने वाले काफ़िले के 400 से ज़ायद अरकान को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। ज़ेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात देखी गई। मुतादिद ख्वातीन शुरका के हिजाब इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती उतार दिए। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बिन गोवेर ने कारकुनान से बदसलूकी की वीडियो भी जारी कर दी। इमदादी कारकुनान के हाथ बांधे मुंह के बल ज़मीन पर बिठाया गया। स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इसराइल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी पानियों में इंसानी हुकूक कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी की गिरफ्तारी पर तशवीश है। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड की भी शदीद मजम्मत। इसराइली सफ़ीरों की तलबी, इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एविच कूपर ने कहा, वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइली सलूक को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी क़ज़ा की, जनूबी कोरिया ने अगवा करार दिया। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वैन हॉलन और जेफ मर्कले ने भी इसराइली वज़ीर के इक़दाम की मज़म्मत की। पाकिस्तान की ईरान अमरीका में सालिसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिन और पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहिदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई है। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान जो चाहता है वो मुतालबात नहीं बल्कि हुकूक है। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। अमरीका को पाबंदियां हटाना होंगी। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान से मुआहदे की जल्दी नहीं, तेहरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। ईरान से मुमकिन डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़रा के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। अमरीका ईरान दस्तखत के बाद 30 दिन के मुज़ाकरात होंगे। ईरान की जोहरी प्रोग्राम और आबना होमस पर बात होगी। ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस और वाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारिजी उमर उर्फ जान मीर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सरगना खारिजी उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। खारिजी सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। स्पिनवाम में बोबाली मस्जिद के एतराफ में ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के स्पिनवाम में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। खारजी सरगना समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से प्रिंस रहीम आगा खान पंजम की मुलाकात।
वज़ीर आज़म का प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिंस रहीम आगा खान की काविशों को सराहा। प्रिंस रहीम आगा खान की क़यादत में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों की तारीफ़। प्रिंस रहीम आगा खान के दौरा पाकिस्तान पर सेनेट में तहनीती करारदाद पेश। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद ऑफशोर तेल और गैस की तलाश शुरू। पहली बार ज़ेरे समंदर तेल और गैस के 8 नए ब्लॉक्स के लाइसेंस जारी। वज़ीर पेट्रोलियम से होने वाले मुआहिदे की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से तेल और गैस के नए ज़खायर निकाले जाएंगे। घारो, कोची क्रैक, केटी बंदर, बिन कासिम साउथ, बहर ज़रार, ऑफशोर डीपडी और सब बंदर से ज़खायर दरियाफ्त किए जाएंगे। घारो क्रीक और कूची क्रीक से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड खुद ऑपरेशन करेगी। सिंध में 1 से 15 जून तक माहीगीरी की इजाजत। सिंध काबीना ने पाबंदी में 15 रोज की नरमी कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सखर के लिए 2 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। 91 करोड़ 61,40,000 इजाफी ग्रांट भी मंजूर। गंदम की सूबे से बाहर नकलो हमल पर पाबंदी होगी। सिंध काबीना ने फैसला किया है सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नजर रखी जाएगी। जिसने गंदम जखीरा की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में गंदम की रिकॉर्ड काश्त हुई। सूबाई हुकूमत ने लाखों किसानों को मुफ्त खाद। सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म सेंटर कायम हुए। विफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। 23 मई को हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात मदाब अस्मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ थी कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ही अज़रबैजान क्यों गई हैं, जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही वर्ल्ड अर्बन फोरम में जाएंगी। किसी और को क्यों बुलाया जाता कि क्या आपने बनी गाला और अडयाला के कितने चक्कर लगाए। हमारी वज़ीर आला किसी से तोहफा लेकर उसे बेच कर खाती नहीं। इनके लीडर ने सारी उम्र एक पैसा नहीं कमाया। इनका लीडर लोगों के पैसों पर अयाशी करता रहा। इनके लीडर के घर का किचन भी लोग चलाते रहे। अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गंदम खरीदार का हदफ हासिल किया। पाकिस्तान और अज़रबैजान का शहरी तरक्की, नए शहर बसाने, ज़राअत के शुबों में वसी इश्तराक पर इत्तफाक। तवील मुद्दती बुनियादों पर मुआशी पुल बनाने पर भी इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अज़रबैजान के पाशा होल्डिंग के CEO से मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब सरमायाकारी पर मबनी मुआशी तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुका। पंजाब में सकाफती विरसे, सयाहत और अर्बन टूरिज्म के फ़रोग़ पर काम हो रहा है। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफा। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर और वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की का हम संग मील है। पाकिस्तान 1 चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी आवाम चीन के लिए बेहद इज़्ज़त व एहतराम और दिली मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब का पाक चीन लाजवाल दोस्ती, पायदार अमन और बाहमी ताउन को खिराज तहसीन। पाक चीन तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इआदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2.14% इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 3500 पॉइंट से जायद का इजाफा 1,68,365 की सतह पर आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ
कत्ल के मुकदमे में मुद्दई बयान रिकॉर्ड करवाने ना आया। तफ्तीशी और वकला भी अदालत पेश ना हुए। खातून जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची सेंट्रल जेल से वापस चली गईं। अदालत ने करार दिया था कि मुल्जिमा का पेश करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी जानिब कराची में अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। दरख्शां और गार्डन पुलिस का मुल्जिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू। कराची सिटी कोर्ट ने 2 मुकदमात में मुल्जिम समीर की गिरफ्तारी और दे दी। मुल्जिम समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश करने की हिदायत। पुलिस का कहना है मुल्जिम समीर पिंकी का राइडर है। मुल्जिम मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात सप्लाई करता था। समीर मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार। बला इलाकों में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज। KP, GB, इस्लामाबाद, पोठोहार और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर गालाबारी का भी इम्कान। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरसे। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी। मंडियों में रश, भाव ताव उरूज पर। हर किसी को सस्ते रेट पर मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों के नखरे, कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। नॉर्मल बकरे का रेट भी लाख से ऊपर। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। ओकाड़ा में 40 मन वजनी सुल्तान बाबर नामी बैल के चर्चे। मालिक का दूध, दही, अंडों और देसी खुराक पर पालने का दावा। रावी सगिया पुल मंडी में सोनू और बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज। बसंत के दौरान 53 अफराद हलाक हुए। हलाकतें करंट लगने, दरख्तों, छतों से गिरने से हुई। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया। रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त गुजार वकील से जवाब अल जवाब तलब। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल सख्त। नया बहरी जोन कायम। आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामा लाजमी करार। जजीरा किस्म से UAE रियासत उम्मुल क़वैन तक का कंट्रोल जोन मुकर्रर। ईरान की जबल मुबारक से फुजैरा के जनूबी हिस्से तक का इलाका शामिल। ईरानी अथॉरिटी का कहना है जहाज़ों के लिए ईरानी लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन लाजमी होगा। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 26, 27 और 28 मई को ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी।